हेलो एंड वेलकम टू द चैनल डेटा विद हकीरत। ठीक है, कल हमने एक प्रॉब्लम की थी वेयर वी वर फाइंडिंग क्यूमुलेटिव सम्स। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड वील एक्सपेरिमेंट कि क्यूमुलेटिव सम कैसे काम करता है। ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट्स रेडी है, एक बार इसको रन करते हैं। ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, इंसर्ट वैल्यूज, सिलेक्ट द डेटा और ये कल वाली क्वेरी। सब कुछ एक बार रन कर लेते हैं और आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया है, डेटा इंसर्ट हो गया है और सिलेक्ट में टेबल दिख रहा है। ठीक है, कल हमने ये आउटपुट निकाला था। ठीक है, रनिंग टोटल एकदम ठीक आ रहा है। ठीक है, अभी वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रनिंग रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। ठीक है, इसका मतलब है कि करंट रो से लेकर ऊपर कितनी रोज तक मुझे जाना है टू फाइंड द सम। ये जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, मिन मैक्स जो निकाल रहे हैं, ठीक है, ये इस पे बेस्ड है। अभी एक ट्राई करते हैं, अगर हमें अनबाउंडेड की जगह यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ 2, फिर क्या होगा? गेस, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द लॉजिक कि आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए। लेट्स से मेरी 4th रो का फॉर 4th ऑफ जनवरी 2024 सेल्स मेरी 25 है, रनिंग टोटल क्या आएगा? ठीक है, चलो, आई होप यू हैव गेस्ड, आई होप दैट यू हैव ट्राइड योर ओन लॉजिक। अब इसको समझते हैं क्या करता है। ठीक है, अगर मैं इसको कह रही हूँ ना बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड द करंट रो, तो ये क्या करेगा? ये 2 स्टेप ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? 25 + 15 + 20, तो इट्स गोना ऐड 20, 15 एंड 25। कितना होता है टोटल? 60। ठीक है, 70, सॉरी 70 वुड बी द टोटल, 60 एक्चुअली। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। लेट्स रन दिस एंड फाइंड that if I change rows between unbounded to 2 preceding and current rows, what it is going to be my output? 60. Okay. Now, how I got this 60 value? Because I put 2 preceding and the current row, my SQL engine add these 3 values, 20, 15 and 25. Okay. And for 5th of January, what it did? It added these 3 values, 15, 25 and 30. ठीक है, तो आउटपुट आ गया 70, 70 इज माई आउटपुट। अभी एक और चीज करते हैं, लेट्स मेक इट 0, फिर क्या होगा? एज इट इज सेम रोज आ गए। ठीक है, वाई सेम रोज? क्योंकि उसको पता ही नहीं कितना ऊपर जाना है, ऊपर जा ही नहीं सकते। आई एम बाउंडेड, मैं 0th पोजीशन में बाउंडेड, आई कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस पॉइंट एंड हेंस द रनिंग टोटल इज सेम एज द सेल्स। ठीक है, अभी इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। Let's insert one more value in this table. ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं ये स्क्रिप्ट and let's insert for date 12. ठीक है, for 12th of January we did one more sale and same goes for 14th of January. अब इसमें डेटा देखते हैं क्या आ रहा है। Select star from interviews .sql .sales table. 2 more rows added. ठीक है, अभी लेट्स डू वन थिंग, ये वाली क्वेरी वापस चलाते हैं। ठीक है, पर इसमें एक वेरिएशन करेंगे। ठीक है, अभी तक मेरे पास जो डेट्स थी, डेट्स वर कंसिक्यूटिव 1 2 3 4 5। नाउ आई हैव अ gap of 7 days. Next date is 12th of January and then the next one is 1 day's gap, 14th of January. Pause the video and think, if I'll change this this 0 preceding value to, let's say, 3 preceding value, what should be my output? इसको विजुअलाइज करने के लिए ना एक चीज और करते हैं। टू बेटर विजुअलाइज दिस, लेट्स डू एन ऑर्डर बाय सेल्स डेट।
After 5th of January, we have 12th and 14th of January. I want to find sum of sales over my sales date with this clause, rows between 3 preceding and the current values. What do you think would be my output here? Pause the video and write your solution. Okay. I hope that you did one attempt to solve this. अभी समझने वाली बात ये है कि अगर 5th के बाद मेरी नेक्स्ट डेट 12th है, तो logically does it my SQL engine is going to find for the 3 older values, that is 11th of January, 10th of January or 9th of January or not? What it's gonna do? What do you think it's gonna do? Yes, it does not work on the sales date. It only checks which row is above me. यहाँ पे we have specified it as in order by sales. उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है what is my sales date, that does not matter at all. It only matters कि मेरी rows किस order में है. I only need to do sum of last those 3 rows. Now let's check value of this. ठीक है, till 5th of January we verified. ठीक है, for 3 rows, right? 1, 2, 3. It's gonna go till up to 20. 30 plus 20 is 50, 60, 70, 80, 90. Running total is 90 for 5th of January. For 12th of January, it's going to check from 15th to 10th. It's going to add all these values and get the output of 80. Similarly, for 14th of January, it's going to start looking from the 4th of January, and then it does not matter what is my date, it only checks which row is preceding me. I hope you learned something new. I hope you gained some value from this video. In case you did, do like the video, subscribe the channel for the latest topics and interview questions that I have been exploring. Okay. To clean up my Databricks environment, I'm going to drop this table. I love how Databricks is very intelligent, but it's also very excited to do things. Thank you. See you tomorrow.